आज का जो टॉपिक है एथलीट्स और उनकी राइट्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अभी अभी मतलब कि फ्रेश ऑफ द प्रेस वाली बात आप कह सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये हमारे साथ ये तीसरी चौथी बार हुआ है एंड ये मेरे हिसाब से चलो एज अ कंपनी ओनर तो हमारे पास हजारों एथलीट्स की ऑप्शन हैं भगवान की दया से, लेकिन एज एन एथलीट आपके पास हर रोज स्पॉन्सरशिप की ऑप्शंस नहीं आएंगी। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है, आप अगर एथलीट हो और आपने थोड़ी सी अपनी फॉलोइंग बनाई है तो अपने राइट्स को समझना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि किकिंग एस विल टेक यू फर्दर इन लाइफ देन किसिंग एस। ठीक है, तो अपने हक पता होने बहुत जरूरी कि क्या सही है क्या गलत है, आपने कहां पे हाँ बोलना है कहां पे ना बोलना है, आपके कोच के क्या राइट्स हैं, आपके स्पॉन्सर्स हैं उनके क्या राइट्स हैं आपके ऊपर, और आपके खुद के क्या राइट्स हैं अपने ऊपर। मैं आपको बात बताता हूं, अगर आप एक एथलीट हैं और आप इस काबिल तक पहुंचे, कई बार क्या होता है कि एथलीट्स को जो पॉपुलैरिटी है वो पहले मिल जाती है और जो उनको वर्ल्डली एक्सपीरियंस है वो बाद में आता है, राइट। तो ऐसे बहुत एथलीट्स हम, मुझे इस इंडस्ट्री में 20-25 साल हो गए तो मैं हर लेवल के एथलीट्स को जानता हूं। हमारे पास हर रोज एथलीट्स आते हैं कि जिनको इंडस्ट्री ज्वाइन किए सिर्फ 2-3 साल हुए लेकिन पॉपुलैरिटी बहुत मिल गई, वो प्रो बन गए या उनका सिक्का चल गया किसी भी तरीके से, लेकिन उनको जो एक्चुअल रियलिटी है कि इंडस्ट्री में कैसे नेविगेट करना है, स्पॉन्सर्स के साथ कैसे आपने उन्होंने बात करनी है, क्या डीलिंग्स करनी है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं, उनकी क्या राइट्स हैं, उसके बारे में बहुत कम पता है। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि एज एन एथलीट आपके कोचेस की तरफ एंड आपके स्पॉन्सर्स की तरफ आपकी क्या राइट्स हैं, उनकी तरफ आपकी क्या ऑब्लिगेशन है और आपके राइट्स क्या हैं। इस वीडियो में हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि अगर आप कंपेटिटर हो तो फेडरेशंस के साथ क्या है, कि आप किस फेडरेशन में compete कर सकते क्यों नहीं कर सकते, वो अलग वीडियो है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप किसी के साथ अटैच हो एज अ कोच, आप अगर एज एन एथलीट आप किसी कोच के साथ काम कर रहे हो तो कोच के आपके ऊपर क्या राइट्स हैं। सबसे पहली बात, जब आपने किसी कोच के साथ जुड़ना है आप जरूर ये तय स्टैब्लिश करें कि आपकी उनकी तरफ क्या ऑब्लिगेशंस हैं। आपने क्या उनको हर पोस्ट में टैग करना है, आपने उनको हर स्टोरी में टैग करना है, या आपने जब कंपटीशन जीतना है उनकी टी शर्ट पहननी है, ब्रांड पहनना है, उनका नाम लिखना है, थैंक यू करना, जो भी है वो सारी चीजें आप उनके साथ पहले तय करें कि भैया आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो। दूसरी चीज है आपकी फीस। बहुत इंडस्ट्री में कॉमन चीज है कि जो हाई प्रोफाइल एथलीट्स हैं वो फ्री में भी उनको कोचिंग मिलती है, बिकॉज उनके और बहुत एडवांटेजेस होते हैं। बिकॉज वो अगर आप हाई प्रोफाइल एथलीट हो तो आप किसी कोच के साथ जुड़े तो आपके जरिए बहुत सारे एथलीट्स उनके पास जाते हैं। ये बड़ी कॉमन स्टैंडर्ड इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, मेरे से लेके टॉप ओलंपिया लेवल, हानी रैमबोर्ड के लेवल तक के ये बहुत चीजें, जो हाई प्रोफाइल एथलीट्स होते हैं वो हमेशा कम पैसा पे करते हैं, बहुत नहीं भी पे करते हैं। उनकी वजह से जो एथलीट्स और आते हैं उनसे कोचेस पैसा लेते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। सो हमेशा कहता हूं अगर आपने पैसा, बी सक्सेसफुल एंड यूल बी फेमस, ठीक है, एंड यूल गेट एवरीथिंग। दूसरी चीज, अगर आपका कोच मतलब कि कुछ और बिजनेसेस में भी है, ठीक है, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, तो आप उनसे पूरा पहले स्पष्ट करें कि भैया मैंने आपको इस चीज में मैंने रिप्रेजेंट करना है और बैंड में मैं आपके साथ रिप्रेजेंट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। आपको कोई और ऑफर आ रही है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो आपकी राइट है। मैं आपको स्पष्ट एग्जांपल देता हूं। अब हमारे पास 4-5 ब्रांड्स हैं, ठीक है, हमारे पास एकेडमी का कोचिंग का, कोच मैं खुद हूं, कोचिंग का काम है हमारे पास एजुकेशन का काम है, ठीक है, हमारे पास सप्लीमेंट्स का काम है, हमारे पास इक्विपमेंट का काम है, हमारा शो भी है खुद का। तो हम 5-6 बिजनेसेस में जुड़े हुए हैं और हमारे साथ बहुत हाई लेवल के एथलीट्स भी हैं, जो IFBB प्रोज भी हैं, मिस्टर इंडिया भी हैं, मिस्टर वर्ल्ड भी हैं, मिस्टर एशिया भी हैं, अलग अलग लेवल्स के कोचेस एथलीट्स हैं। कुछ एथलीट्स हैं जिनकी 10,000 की फॉलोइंग है, कुछ की लाखों में, मिलियंस में भी है, राइट। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, एज एन एथलीट आप ये समझिए कि स्पॉन्सर्स का स्टैंडर्ड क्या है। स्पॉन्सर्स का स्टैंडर्ड ये है कि अगर आपको हमारे एथलीट्स हैं जो किसी के साथ इक्विपमेंट ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे एकेडमी के एथलीट हैं, वो हमारे सप्लीमेंट्स के एथलीट्स हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। कई हमारे एथलीट्स हैं जो हमारे साथ इक्विपमेंट में जुड़े हुए हैं, वो दूसरी कंपनीज में सप्लीमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई भी कंपनी ले लीजिए,
हर एथलीट के पास 3-3, 4-4 कंपनी होती है, और एक उनके पास सप्लीमेंट की कंपनी होगी, एक उनके पास इक्विपमेंट की कंपनी होगी, एक उनके पास क्लोथिंग की कंपनी होगी, कोई पीनट की भी हो सकती है, कोई फार्मा की भी है, कुछ भी है। कोई भी कंपनी अगर वो आपको कॉम्पेंसेट नहीं कर रही है, वो आपको ये बोल रही है कि आप उस कंपनी के साथ नहीं जुड़ सकते हैं, आप उस कोच के साथ नहीं जुड़ सकते हैं, उस कंपनी के साथ नहीं जुड़ सकते हैं, तो उसका कोई स्पष्ट कारण होना चाहिए, उसका कोई रीजन होना चाहिए कि भाई साहब अगर मैं सप्लीमेंट ओनर हूं, ठीक है, मैं अपने एथलीट को क्यों रोकूं कि भाई साहब आप जाके इक्विपमेंट में मत करो, यहां तो मैं उसको इक्विपमेंट की भी स्पॉन्सरशिप दूं, अगर नहीं दे रहा हूं मैं उसको, मैं कोई इंसेंटिव नहीं दे रहा, कोई इसको पैसे, कोई रीजन नहीं है, तो मैं उसको बोलूं भैया तुम जाके इक्विपमेंट वाले के साथ मत जुड़ो। अब ऐसे हमारे साथ 3-4 कोचेस वगैरह हैं, छोटे मतलब के जो मीडियम लेवल के कोचेस हैं, वो अब हमारे पास हमारे टीम ने या हमने उनको अप्रोच किया कि भाई हम आपको ब्रांड बजे फ्री में तो नहीं बनाएंगे ना, पैसा देंगे, कुछ ना कुछ हमारा होता है कि किसको पैसा देना है, किसको हमने वैसे माले देने, किसको कितना देना है। हर एथलीट की अपनी स्टैंडिंग के बेस पे ये डील्स होती हैं। कुछ एथलीट्स हैं, वो बात की बात है, ठीक है, उन्होंने पॉइंट ब्लैंक बोल दिया कि नहीं जी उनके साथ नहीं जुड़ना। भाई किस लिए नहीं जुड़ना, क्यों? आप उनको कॉम्पेंसेट करोगे, आप पैसा दोगे। आप अगर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जब आप इक्विपमेंट में डील नहीं कर रहे हो, सप्लीमेंट्स में नहीं कर रहे हो, और आप अपने एथलीट को रोक रहे हो कि भाई तुम उस कंपनी के साथ नहीं जुड़ो, क्यों? उसको पैसा बनाने से क्यों रोक रहे हो आप? ये मैंने बहुत छोटी लेवल के कंपनीज को करते देखा है, कोचेस को करते देखा है, बहुत ये स्टोरीज हमारे पास आती हैं। हमारी जो टीम है अलग अलग एथलीट से हर रोज बात करते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, ये कम से कम 10-12 बार हो चुका है। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा है, दूसरी कंपनीज के अगेंस्ट भी हो रहा है। लोगों की फटती है, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, ठीक है भैया, हमने अपना काम कर रहे हैं, अपने दम पे यहां पे खड़े हैं, तुम एथलीट को क्यों रोक रहे हो? उसको पैसा दे रहे हो आप, हम एथलीट को कुछ भी दें, आप किस लिए? वो एथलीट और उसके बीच में है, हमारे बीच में है। आप उनके लॉयर हो, आप उनके मैनेजर हो, किस लिए? भैया ने उसके साथ मत जुड़ो। क्यों मत जुड़ो? अगर आप एथलीट हो तो अपने हक को समझो ना यार, पूछो। बाद में फिर रोते हैं एथलीट, और ये हमारे मेरे साथ ये हो गया, तो यार अपनी बुद्धि नहीं किसी और की बुद्धि इस्तेमाल कर लो। मेरी समझ से ये चीज बिल्कुल बाहर है कि अगर आप इक्विपमेंट वाले हो तो आप अपने एथलीट को कैसे रोक सकते हो कि भैया तुम, पहली बात तो इक्विपमेंट वाला कोई इतना लीचड़ है ही नहीं है, कोई इक्विपमेंट वाला ऐसे नहीं कर रहा है। जितने भी इक्विपमेंट वाले हैं ना, मेरे हिसाब से सारे लिबरल हैं, कूल है। अब सुरभि की बात कर लीजिए, सुरभि हरमीत पाजी की फिटलाइन की स्पॉन्सर्ड एथलीट है, वो हमारी एथलीट भी है एकेडमी की, हमारे सप्लीमेंट की एथलीट भी है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। पंकज गजवानी हमारा प्रो है, वो जराई का एथलीट है इक्विपमेंट का, वो हमारा एकेडमी का एथलीट है। भैया वो अपना हमारे से हजारों लाखों बना रहा है, लाखों बना रहा है, वो वहां से लाखों बना रहा है। सर राजेश सर उसको क्यों मना करेंगे भैया तुम जाके उसके साथ मत जोड़ो? यहां तो राजेश सर उसको कॉम्पेंसेट करेंगे ना, मैं क्यों अपने एथलीट को रोकूं? अब सुरभि जाके फिटलाइन के एथलीट है, मैं उसको क्यों रोकूं भैया तुम उसके साथ जाके मत जोड़ो? हालांकि मेरा खुद का इक्विपमेंट का ब्रांड है, मैं नहीं मना करता, कोई रीजन नहीं है। ये 4-5 एथलीट्स के साथ हुआ है हमारे साथ पिछले 2 हफ्ते में, कि जहां पे हम एथलीट्स को अच्छा पैसा भी पे कर रहे थे, ट्रैवल अकोमोडेशन भी देते, लेके जा रहे हैं एक्सपो पे, तो पैसा देंगे ना, तो उनको नहीं जी मैं नहीं कर सकता, मेरा कोच नहीं अलाउ करता, मेरा फलाना कंपनी अलाउ करती। यार बच्चे हो छोटे से, मुझे कोई सिंपथी नहीं है ऐसे एथलीट्स के साथ। आप अपने खड़े हो ना, अपना जमीर को जिंदा करो, दुनिया तो आपको कुचलेगी, क्यों कुचलने दे रहे हो आप किसी को? उसको बोलो भाई किस लिए, क्यों मना कर रहा है, तू है कौन? ठीक है मानता हूं तू मेरा कोच है, मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूं, पर ये मतलब थोड़ी कि तू मेरा करियर ही रोक देगा। यहां तो कोई पैसा दे रहे हो ना, कॉम्पेंसेट कर रहे हो। ये जितने छोटे टुच्चे कोच है ना जो हमारे, जिनको 3-3, 4-4 साल हुए हैं इंडस्ट्री में हुए, नया उनको सक्सेस मिला, उनको लगता हो बस मेरे साथ ही रहे। दिस इज द क्लासिक डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल, स्टॉकहोम सिंड्रोम इसको कह लो, ठीक है, कि विक्टिम ही समझते कि हाँ ये मेरा जो कैप्टर है यही मेरा रखवाला है। ऐसे होता नहीं है। सो अगर आप एथलीट हैं, अगर आपका कोच, आपकी कंपनी आपको ना बोल रही कि भैया उसके साथ मत जुड़ो, आपका सीधा सवाल उनसे, भाई साहब क्यों? उनका अगर कोई लेजिटिमेट रीजन नहीं है, लॉजिकल रीजन नहीं है, आप उनको बोल सकते हैं सॉरी मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपके साथ, मैं अपने टाइम दे रही हूं, आपको प्रमोट कर रही हूं, आपको प्रमोट कर रहा हूं, आप मुझे नहीं रोक सकते मैं क्या कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। तो वैसे तो आइए वो बोले कल को उसको मत डेट करो, उसको मत डेट करो, ये मत करो, वो मत करो, क्यों भाई, किस लिए? हमारी कंपनी में स्ट्रिक्ट पॉलिसी है,
हम किसी को भी एक सेकंड के लिए नहीं रोकते भाई तुम वहां नहीं जा सकते, उसको नहीं रिप्रेजेंट करते, कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। 40-50 एथलीट है, 100 के हिसाब से हमारे पास एम्बेसडर है, कभी भी हमने किसी को रोका, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों यार, तुम जब तुम तो हमारे तो ऐसे 6 बिजनेस है, कल को 20 होंगे तो हम क्या उनको बांध लेंगे भैया तुम एक के साथ जुड़े तो सबके सारे हम तुम बाकी भी रिप्रेजेंट करो? नो, नॉट एट ऑल। सो इसलिए अपनी राइट्स को समझो, ऐसे ही मत मतलब कि आपका कोच होगा, ठीक है यार कोच है, कोई भगवान नहीं आपका कोच। मैं भी अपने एथलीट्स को बोलता हूं कि मुझे भगवान मानो, आपके स्पॉन्सर हैं, चाहे जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो यार, अपने हक को समझो। ये आज का वीडियो था, काफी जो इससे मैं काफी खून मेरा गर्म है, तो इसलिए जब ऐसे होते हैं ना, जैसे इंसिडेंट होते हैं, आप बनाओ, मैं आया फिर मैं कहा चक दो, आज मैं कहा वीडियो बना के डाल देना यूट्यूब पे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। प्लीज अपनी, अगर आप कंफ्यूज है नहीं है, अपने कमेंट डालें। अगर आपको कोई डाउट है, लॉयर कर लो यार, 5,000 रुपए में उसने आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाना, कोई कंसल्टेंसी नहीं पता है, सीनियर एथलीट से किसी से पूछ लो, मुझे फोन कर लो, किसी और को कर लो, सीनियर इंडस्ट्री दूसरों को देख लो ना, देखो ना कि दूसरे एथलीट कैसे स्पॉन्सर है 4-4, 5-5 कंपनीज के साथ। मैंने आपको बताया ये सेगमेंट, पीनट बटर का अलग सेगमेंट है, फार्मा का अलग सेगमेंट है, सप्लीमेंट्स का अलग सेगमेंट है, इक्विपमेंट का अलग सेगमेंट है, एजुकेशन का अलग सेगमेंट है, कोचिंग का अलग सेगमेंट है। 6 सेगमेंट है हमारी इंडस्ट्री में, 2-4 और भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मर्चेंडाइज का भी ला लो, 7 सेगमेंट है। तो आप टेक्निकली 7 स्पॉन्सरशिप्स रख सकते हो इजीली। इनमें से कोई भी एक, मैं मान सकता हूं कि अगर कोई सप्लीमेंट वाला पीनट बना के बेच रहा है तो वो आपको रोक सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। अब कोई एकेडमी है जिसकी कोचिंग है, हो सकता है, बट फिर भी हैव अ कॉन्वर्सेशन ना, क्यों मना कर रहे हो, ऐसे क्यों हमें हम ना रहे हो। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ बिकॉज नोबडी एल्स इज गोना डू इट। आप खुद नहीं खड़े होगे तो किसी से मत एक्सपेक्ट करो यार, दुनिया तो दबाएगी हमेशा, ये दस्तूर है दुनिया का। मैं हमेशा कहता हूं, kicking ass will take you a lot further than kissing ass. So learn to fucking kick some ass, man. On that note, go and stand up for your rights. Thank you.